جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया दौर के इस प्लेटफॉर्म से हम हाजिर हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े माने जाने सहाफ़ी और आजकल जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत तनकीदी आवाज़ बने हुए हैं, मतीउल्लाह जान साहब के साथ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे हम इंटरव्यू करेंगे। मती साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल हम ये पूछेंगे कि मौलाना साहब ने इरादा कर लिया कि वो डी चौक की तरफ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने वज़ारत दाखिला को भी कहा है, इस्टेब्लिशमेंट की भी बहुत सख्त रिस्पॉन्स आई है कि किसी भी एग्रेशन का सख्त जवाब दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि मामला जो है उस इंतशार की तरफ जा रहे हैं? देखें, इंतशार की तरफ अगर मामला जाएंगे तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक मौलाना पे नहीं डाली जा सकती। उसकी ज़िम्मेदारी रियासत की भी होगी, रियासती इदारों की भी होगी, सियासी जमातों की भी होगी और मीडिया की भी होगी, सब की होगी। और जहाँ तक डी चौक में जाने का फ़ैसला करने की बात है, तो मौलाना इतनी दूर से यहाँ पे कश्मीर हाईवे पे कोई मेला से जाने तो नहीं आए थे। ज़ाहिरी बात है, हमारी सियासत हॉकी का वो मैच है जिसमें डी के अंदर जाए बगैर आप गोल ही नहीं कर सकते। और इमरान खान ने भी डी चौक के अंदर धरना दिया। अब मौलाना का भी ये हक़ है कि वहाँ पे बैठ के धरना दें। अब देखना सिर्फ यह है कि जो हरकतें 2014 के डी चौक में धरने में हुई, क्या वही चीज़ें अब मौलाना साहब करेंगे या उनसे कुछ मुख्तलिफ होंगे। और फिर उस धरने के पीछे जो कुव्वतें थी, अब वो कुव्वतें मौलाना साहब के या सियासी जमातों के अपोजिशन के धरने के पीछे नहीं हैं, इनके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ आवाम है। तो इसलिए इदारों का रद्द-ए-अमल देखना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल में इंतशार की कोई बात नहीं है। अगर मौलाना जाके डी चौक में धरना देना चाहते हैं, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए और इनको आज़माना चाहिए, इनका डिसिप्लिन आज़माना चाहिए। ठीक है। मती साहब, आप कोर्ट के बहुत टाइम रिपोर्टर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब ने कहा कि मौलाना के इस बयान के ख़िलाफ़ के प्राइम मिनिस्टर को हम बाहर निकालेंगे, उसके ख़िलाफ़ हम अदालत में जाएंगे। तो उस तनाज़ुर को आप किस तरह देखते हैं? बहरहाल ये सियासी तकरीरें होती हैं, सियासी बयानात होते हैं। इसमें ना तो हुकूमत को गद्दारी के पर्चे बनाने चाहिए, ना ही अदालतों में ये मामला डिस्कस होने चाहिए। ये एक सियासत है और सियासी तकरीरों में क्या कुछ नहीं कहा जाता। खुद इमरान खान क्या कुछ नहीं कहते रहे 2014 के धरने में। गिरबान से पकड़ने के से लेकर IG पुलिस में तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा, और फिर ये कि वज़ीर आज़म हाउस में जो है उनको बाहर निकालेंगे हम, और PTV पे जो हमला हुआ। तो मेरे ख़्याल में हमारे जो इस वक्त हुकूमत है, इसमें सियासतदान कम हैं और जिसको कहते हैं ना अपॉर्चुनिस्ट ज़्यादा हैं, जिनका सियासत में कम तजर्बा है। तो वो बहाने ढूंढते हैं रियासती ताकत के इस्तेमाल करने के लिए। और इस वक्त जो हुकूमत है, जो वज़रा हैं, जो इंतज़ामिया है, वो बात बात पे लोगों को पर्चे कटवाना, उनको जेल भिजवाना, गद्दारी के पर्चे, गद्दारी के फतवे देना, कुफर के फतवे देना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी मौजूदा इंतज़ामिया और मौजूदा हुकूमत के अंदर हैं, क्योंकि वो सियासतदान नहीं है। तो मेरे ख्याल में सियासी तकरीरों को सियासी तकरीर की हद तक ही लेना चाहिए और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मुंतखब हुकूमत हैं तो मौलाना की तकरीरों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो तकरीरें जो हर जुमे के खुतबे में होती हैं पूरे मुल्क में। आखिरी सवाल, अगर वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा ले लेते और कल मौलाना बदरुर रहमान जो है वज़ीर आज़म बन जाते, तो ये बहुत गलत ट्रेंड नहीं होगा? जिस तरह 2014 में भी आप लोगों ने तनकीद की, ये बहुत अजीब ट्रेंड नहीं होगा कि कल मौलाना वज़ीर आज़म बनेंगे, एक धरना होगा और मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह निकाला जाएगा? मुझे नहीं लगता कि मौलाना वज़ीर आज़म बनेंगे और ना ही उनका कोई ऐसा इरादा लगता है। हाँ, अगर मौलाना के पीछे भी वो कुव्वतें हों जो इमरान खान के पीछे हैं, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो ये गलत ट्रेंड तो नहीं है, ये वो ट्रेंड है कि जिसकी बुनियाद इमरान खान ने लिखी, और ये ट्रेंड खालिसतन सियासी है। इसके पीछे खालिसतन सियासी है, सियासत है और सियासी जमातें हैं। ट्रेंड वो गलत था जिसके पीछे इदारे मुलव्वस थे, वो गलत ट्रेंड था। ये गलत ट्रेंड नहीं है, ये तो आवाम निकले। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, इनके पीछे कोई इदारे तो नहीं आपको लग रहे हैं। ट्रेंड वो गलत था जिनके पीछे इदारे थे। ये तो एक सियासी जुलूस है, रैली है, एहतजाज है। सिर्फ इसमें एक चीज़ पे आप एतराज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे मजहबी कार्ड खेला जा रहा है, और यकीनी तौर पर वो नहीं खेला जाना चाहिए। ये गलत ट्रेंड है कि सियासत के अंदर मजहबी कार्ड खेला जाए। इस बात से मैं एग्री करता हूँ।
لیکن باقی میرے خیال میں جس طرح عمران خان کا حق تھا ریلی نکالنا، حالانکہ اس حق کا انہوں نے غلط استعمال کیا اور اداروں کو ساتھ ملا کے کیا، اسی طرح فضل الرحمان صاحب کا بھی حق ہے کہ وہ یہاں پہ ریلی نکالیں اور تقریریں کریں. اور یہ وہ میوزک جو آپ سن رہے ہیں نا، اس موسیقی کی بنیاد جو ہے وہ ڈی جے بٹ عمران خان کے دوست نے رکھی تھی. تو اب یہ میوزک جو ہے ان کے کانوں کو برا نہیں لگنا چاہیے. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب.